मेरा नाम है अबू सुफियान और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी मैं इस वक्त हूँ जामा मस्जिद के ऊपर और आपको मैं बताऊँगा कि पुरानी दिल्ली के अंदर रमज़ान किस तरीके से मनाया जाता है। तो पुरानी दिल्ली का जो रमज़ान जो इसको ख़ास बनाता है वो इसका कल्चर, इसकी हिस्ट्री और जो यहाँ का खान पान है, यहाँ का जो एक रहन सहन है लोगों का, वो इसको ख़ास बनाता है। तो आज इन्हीं गलियों के अंदर मैं आपको लेकर चलूँगा और हम जाएंगे कुछ घरों के अंदर पुरानी दिल्ली के और जानेंगे कि पुरानी दिल्ली के अंदर रमज़ान क्यों ख़ास है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं मटिया महल के ऊपर हूँ और पीछे मेरे पूरी सजावट हुई हुई है, गलियाँ सजी हुई हैं और पुरानी दिल्ली के अंदर दुकानें जो हैं आपको वो 100 साल से कम मिलेंगी नहीं। मैं हूँ कूल पॉइंट के ऊपर और शाही टुकड़ा ये बनाते हैं, इसके साथ ये आइसक्रीम भी सर्व करते हैं। तो ये इसका तकरीबन 100 ग्राम कितने का आ जाता है? 40 रुपये का 100 ग्राम। जब भी आप पुरानी दिल्ली आएँ रमज़ान के अंदर तो आप आराम से शाही टुकड़ा, बिल्कुल जब पूरा फुल हो गए हो खाने पीने से, तो आप शाही टुकड़ा खा कर जाएँ। हम हैं बाज़ार मटिया महल में और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 तरीके की रोटियाँ मिलती हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बाकर खानी है, यहाँ लाल रोटी मिलेगी आपको, मावा रोटी मिलेगी, शाही शीरमाल मिलेगा। रमज़ान में पुरानी दिल्ली में जो इफ्तार की अनाउंसमेंट है वो बम फोड़ के करी जाती है। तो यहीं जामा के पार्क में एक बम होता है जिसको फोड़ा जाता है, जो कि एक सिग्नल होता है कि रोज़ा खुल गया है। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे रोज़ा खोलने आते हैं और यहाँ मस्जिद के जो इंतज़ामियात हैं वो इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग अपने घरों से इफ्तार लेकर आते हैं। 3 साल के बाद हम मुसलमानों को इस बारगाह इलाही के अंदर आने की मोहब्बत मिली है और जिसके अंदर आज बाखुशी के साथ लोग बाग हमारे मोमिन मुसलमान इस बारगाह इलाही के अंदर खुशनुमी के साथ रोज़े खोलने में आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली में जो माहौल होता है रमज़ानों में, वो रातों में आपको सजावट पूरी हुई भी होती है पुरानी दिल्ली के अंदर और अलग अलग तरीके के पकवान मिल रहे होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको दुकानों पे दिख जाएगा कि शीरमाल बन रहा है या बन मस्का और अलग अलग तरीके के रस्क मिल रहे होते हैं यहाँ पर। आपको तकरीबन बाकर खानियाँ तकरीबन 15 से 20 तरीके की बाकर खानियाँ मिल जाएंगी। आपको खोए की जलेबी, फीकी जलेबी, पनीर की जलेबी, इस तरीके के पकवान जो सिर्फ रमज़ानों के अंदर आपको मिलेंगे। और रात के अंदर या आपको दिन में अमूमन लोग रोज़े में होते हैं, आपको भीड़ भड़का नहीं मिलेगी, मगर रात को जैसे ही तरावियों से लोग फारिग होते हैं या फिर इफ्तार खोल के फारिग होते हैं तो बाज़ार अपने पूरे शबाब के ऊपर होता है। तो बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच है ये एरिया और यहाँ जो गर्म जोशी से लोग मिलते हैं, यहाँ का जो एक अपना कल्चर है वो इसको एक ख़ास बनाता है पुरानी दिल्ली के रमज़ान को। चहल पहल है बाज़ार की, वो रात के तकरीबन 24 घंटे यहाँ पे चलती है। तो आप रात के 1-2 बजे भी आएंगे तो आपको चहल पहल इस बाज़ार में मिलेगी। तो अभी इस वक्त मैं हूँ गली मटिया महल के अंदर और एक फ़िलहाल मैं हूँ भाई वज़ीरे की दुकान के ऊपर। पिछले 42 साल से ये यहाँ पे चाय बेच रहे हैं और पुरानी दिल्ली की सबसे बेहतरीन चाय यहाँ पे आपको मिलेगी और बटर कॉफ़ी, बटर चाय, और जब आप पियेंगे तो आपको इसमें कैरेमल का टेस्ट बिल्कुल आएगा। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। यहाँ पुरानी दिल्ली में रमज़ानों में एक ऐसा मामूल रहता है कि ज़्यादातर रातों के अंदर बच्चे या तो गेम खेल रहे होते हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फिर पिट्टू गरम खेल रहे होते हैं और सुबह सहरी तक ये मामूल रहता है। सहरी का वक्त हो चला है और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और घर जाके घर वालों के साथ सहरी करेंगे और देखते हैं कि पुरानी दिल्ली की सहरी होती किस तरीके से है।
और क्या ऐसी चीज़ है जो इसको खास बनाती है? अभी तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं और सहरी का वक्त हो चला है, और जो पुरानी दिल्ली में माहौल रहता है सहरी का, वो बहुत ही एक सारे घर वाले आपस में मिलके बैठते हैं, साथ में सहरी करते हैं, बच्चे बड़े सब, और सभी सहरी की तैयारी में लग जाते हैं, दस्तरखान लगाने की तैयारी में। तो पुरानी दिल्ली में आपको दस्तरखान का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि दस्तरखान के ऊपर बैठ के सहरी करी जाती है।